माननीय टाइगर जयराम महतो जी, उपस्थित बहट पूजा महतो, निवेदिता दीदी, लक्ष्मी दीदी, आरती दीदी, लीलावती दीदी, मुकेश दादा और बाकी सभी रूपा दीदी और जितना भी उपस्थित है, और गाड़ी चला रहे थे, सबको एक साथ क्रांतिकारी जोहार और जय झारखंड। और साथ ही साथ इस मंच के तरफ से इस झारखंड के धरती को हमेशा से संघर्ष करते हुए, त्याग बलिदान कुर्बानी देते हुए हमारे इतिहास को गौरवशाली बनाया है, ऐसे तमाम शहीदों को हार्दिक दिल से हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज का इस महासभा का उद्देश्य रैयत विस्थापितों का हक अधिकार। तो अगर रैयत विस्थापितों का अगर इस इतिहास को समझना, उसके हक अधिकार को समझना सिर्फ दो शब्दों से नहीं समझ सकते हैं। अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं, आखिर अलग झारखंड राज्य का चौरा क्यों पड़ा, झारखंड राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इस इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो आपको आजादी से पहले का संघर्ष को, आंदोलन को, क्या बलिदान कुर्बानी का इतिहास को समझना होगा। ऐसे पूरा भारत आंदोलन और संघर्ष का इतिहास रहा है। और अगर अंग्रेजी हुकूमत की हम बात करें, अंग्रेजी दमनकारी नीति का अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 में पूरा संपूर्ण देश लड़ाई लड़ा था। लेकिन आप लोग को हमारे झारखंड के पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना होगा। आपको समझना होगा कि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज हमारा इस देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, कंपनी बैठा करके यहाँ के लोगों को विकास देने के नाम से आए थे, यहाँ के लोगों को नौकरी देने के नाम से आए थे। जो आज यहाँ के केंद्रा बस्ती के आसपास जो चाहे टाटा का माइनिंग हो, चाहे कोयला का खदान हो, चाहे तमाम यहाँ के सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, चाहे जितने भी कंपनी देखते हैं, इसी तरह का कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। और वो भी बोलता था कि हम नौकरी देंगे, हम विकास करेंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही कंपनी खोला, उसके अंदर लालच आया। अरे यहाँ के लोग तो बहुत सीधा साधा है, यहाँ शासन चलाया जा सकता है, यहाँ सत्ता चलाया जा सकता है। और 1757 का वो दिन प्लासी का युद्ध जो भारत के तरफ से सिराजुद्दौला लड़ा और अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा, और वो काला दिन कि भारत का राजा सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज से आए हुए रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। उसके बाद 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, वहां भी अंग्रेज की जीत होती है। उसके बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जब मुगल का साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत को दीवानगी का, टैक्स का उसको अधिकार सौंपता है, और ये जो जमीन झारखंड के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो बाज खेत हो, चाहे अम्बेडकर गोड़ा हो, चाहे बिहार खेत हो, जेकर में धान उगा थी, जेकर में मड़ुआ उगा थी, ये खेत ऐसे नहीं बना है। ये खेत पहाड़ था, पर्वत था, जंगल था, और इस पहाड़ को हमारे पूर्वजों ने खेत बनाया।
खेत में हम खेती करने लगे, अंग्रेज उस खेत में टैक्स वसूलने लगा। और 1767 में टैक्स वसूलने के साथ ही जब अंग्रेज का शासन शुरू ही हुआ था और हमारा पूर्वज 2 साल के अंदर में 1769 में जगन्नाथ ने ढाल विद्रोह कर दिया। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन को लेकर के, चाहे वो ढाल विद्रोह हो, पहाड़िया विद्रोह हो, खटवाल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, चाहे बिरसा का उल्गुलान हो, हर आंदोलन किया। कभी भी जल जंगल जमीन से समझौता नहीं किया। फिर भी जब CNTF कानून लागू हो गया लेकिन जमीन सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, तब हमारे पूर्वज ने महसूस किया कि ऐसे अलग, जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं बनेगा हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं हो सकता है। और तब अलग झारखंड का राज हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, त्याग बलिदान कुर्बानी दिया और अंततः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज के सपना को साकार करने के लिए अलग राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज 25 साल का झारखंड में देख लीजिए, मांडू के जब भी माए बहन का किसान तो इनकर विधायक के देखा ना विधानसभा में क्या करेगा। हाँ दादा, दादा क्या करते हैं विधायक के हिसाब दीजिए जनता को। मांडू के विधायक जी सिर्फ वेतन लेने के लिए नहीं, सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल डीजल लेने के लिए नहीं, खाली पीएर बॉडीगार्ड लेने के लिए नहीं, मांडू का विधायक जी आपको मौका दिया है तो टाइगर जयराम मातो जी को आप शब्द कहने के बजाय उससे सीखने का काम करें। 25 साल के इतिहास में टाइगर जयराम मातो विधानसभा को अनुशासित कर दिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया 75% छात्र नौजवान के संघर्ष को सम्मान के नाम पर। आज 25 साल के झारखंड में हमारे पूर्वज तो झारखंड अलग राज्य लड़के ले लिया। हम सिल्ली क्षेत्र से आते हैं और सिल्ली क्षेत्र में जिसको आप विधायक बनाए हैं जिस पार्टी से, आज सुपार्टी के सुप्रीमो सुदेश बाबू के क्षेत्र से देवेंद्र नाथ महतो आता है। बड़का कहरी नींद से सुदेश बाबू उठ करके आए हैं। अभी खतियान का बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं सुदेश बाबू। सुदेश बाबू को इस मंच से हम उसको याद दिलाना चाहते हैं, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहा है, सबसे ज्यादा मलाई वाले पोस्ट में रहा है। भले जो भी हो, लेकिन 2013 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब सुदेश महतो को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया गया था। स्थानीय नीति जो खतियान की हम लोग बात करते हैं, उस स्थानीय नीति बनाने का एक कमेटी गठित किया गया था और सुदेश महतो को उसका अध्यक्षता बनाया गया था, उसको मुख्य संयोजक बनाया गया था। तो आज सुदेश महतो से पूछना चाहते हैं कि 2013 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब आपको स्थानीय नीति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, आपका रिपोर्ट कहाँ है बताइए, बताइए सुरेश बाबू आपका रिपोर्ट कहाँ है। वहाँ तो 1885 में खिचड़ी बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे, गुलाल अबीर खेलेंगे, और जब टाइगर जयराम माता जी का संघर्ष होगा तो खतियान की बात करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा सुदेश बाबू। बहुत बढ़िया दादा। देखिए सच में चूंकि आज रैयत विस्थापितों का ये महासभा है, हम राजधानी रांची में तमाम आंदोलन को करीब से देखते हैं।
एक सिंडिकेट काम कर रहा है झारखंड के अंदर, और झारखंड राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति से ज्यादा जरूरी यहाँ दारू नीति समझ रहा है। हाँ वो ठीक है, कोई दारू नीति चलता था। अरे गुरु जी शिबू सोरेन दारू मुक्त का लड़ाई लड़ते हैं और उसका बेटा सत्ता में आते हैं तो गली गली और आदिवासी गांव में भी दारू बेच करके टारगेट करते हैं कि महीना में इतना दारू बेचना ही पड़ेगा। चलेगा क्या? VIP मिश्रा इंस्टीट्यूट के नाम से, शिक्षा के नाम से बिना जमीन का अधिग्रहण किए 281 एकड़ पुलिस का लाठी डंडा के बल से घेराव किया था। कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी मौजूद थे, काका विधायक जी मौजूद थे, सब अपना अपना भाषण मार रहे हैं। हमारा बारी आया, हम बोले बाबू आप लोग महान राजनेता है, सभी पार्टी के लोग आए हैं, जनता के बीच जाते हैं तो रैयतों की दर्द की कहानी बताते हैं, जमीन की कीमत की बात बताते हैं, नौकरी की कीमत की बात बताते हैं। अगर सच में जमीन बचाना है फोन लगाइए ट्रैक्टर को, अभी बुलाइए, अभी जोतते हैं खेत को और कब्जा से मुक्त करते हैं, और कब्जा से मुक्त करते हैं। जमाना बदल गया कि कुर्सी का राजनीति होगा, जमाना बदल गया कि देश विदेश में नेताओं का होटल होगा, मॉल होगा। जमाना आ गया उन्माद का। अगर जमीन बचाना है तो पुलिस प्रशासन, सीओ, DSP, SP नहीं बचा सकता है, अरे कोर्ट भी नहीं बचा सकता है। अगर जमीन बचाना है तो एक ही तरीका, वहाँ हॉल चलाइए, खेती करिए और सबको कब्जा मुक्त करने का काम करिए। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जिस प्रकार खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, जमीन बचाओ नीति, कहे कि देख रहे हैं झारखंड नीतियों का अपंगता का शिकार हो गया है, भ्रष्टाचार हावी है। जिस IAS के पास जाइएगा, जहां हाथ डालिएगा बोरा के बोरा पैसा निकल रहा है। इसीलिए हम लोग ने तय किया है टाइगर जयराम महतो जी के अगुवाई में कि झारखंड राज्य के अंदर एक राज्यव्यापी आंदोलन होगा। नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ और भ्रष्टाचार खत्म करो। नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ और भ्रष्टाचार खत्म करो। इसी तर्ज के साथ हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान करने जा रहे हैं और जगह जगह मुहिम चल रहा है। जैसे कि केतला में भी यही सब लोग का आंदोलन है, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ कर निवेदन कराइए दो चाची सब, दादा सब, कि तोहिन सब के 25 साल बाद के स्थिति परिस्थिति समझ के राजनीति करे कौन। कहे कि मांडू विधायक के विधायक होने के महत्व समझ में नहीं आएगा कि एक विधायक का क्या शक्ति है, एक विधायक का ताकत क्या है। अरे टाइगर जयराम महतो जी से सीखिए, वो विधायक डुमरी के है, लेकिन विधानसभा में आवाज केतला का भी बन रहे हैं, मांडू का भी बन रहे हैं, हजारीबाग के भी बन रहे हैं और पूजाबान के क्षेत्र गोमिया के भी बन रहे हैं। पूरा संपूर्ण झारखंड की आवाज बन रहे हैं। तो इसको एक विधायक का शक्ति, एक विधायक का ताकत, इसको एहसास नहीं है। इसीलिए आप लोग भूल कर गए हैं मांडूवासी, इसको एहसास करिए। और 5 साल बाद चुनाव हो या 2029 में चुनाव हो, इसका क्या पता अड़वा बढ़वा रहा है, पहले भी एक
अगर चुनाव हो जाए तो सीधा सीधा कैंची छाप को ध्यान देना है। कैंची का धार को मजबूत करिए, तेज हो ना, कहे कि यहाँ ऑपरेशन करना हो, कहे कि झारखंड के मन कैंसर बनाए जाते, झारखंड को गंभीर बीमारी बना दिया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आजसू पार्टी झारखंड को गंभीर बीमारी बना दिया है और वो बीमारी कैंसर का रूप ले लिया है। तो इसको ठीक करना होगा ना, कैसे ठीक होगा? ऑपरेशन करना होगा, काटना होगा और डॉक्टर के है टाइगर जयराम तो डॉक्टर आ गया है। हथियार को तेज करने की आवश्यकता है, सब कैंसर को दूर कर देंगे और विस्थापित को जिस बात के साथ जमीन लिया है वो 10-20% नहीं, रैयत विस्थापितों को 100% आरक्षण देना होगा। रैयत विस्थापितों को तय दर के अनुसार मुआवजा देना होगा और नौकरी और मुआवजा हक अधिकार नहीं देता है तो चलिए डेट तय करिए, यहाँ भी जाकर के ट्रैक्टर चलाएंगे और सबको यहाँ से बाहर। काहे के जमाना बदल गया है, जान जाएगा तो जाएगा, झारखंड को बचाना है। तो बहुत से वक्तागण हैं, हम यही कहेंगे कि झारखंड को बचाना है तो टाइगर जयराम महतो जी, जिसको आप लोग देख लिए हैं कि विधायक बनने के बाद भी उसका आचरण, उसका बिहेवियर, तो आप लोग की आंखों से अगला बार किसी भी तरीके से भूल नहीं होना चाहिए और सभी को आह्वान करिए कि संपूर्ण झारखंड टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सब को हम लोग को एक साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि अभी हमारे पार्टी के लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है, फंसाने का साजिश चल रहा है। तो आप लोग को हम वचन देते हैं, वादा करते हैं, इन लोग का सारा षड्यंत्र साजिश सब नाकाम होगा और एक दिन झारखंड का नवनिर्माण हम लोग सब करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मांडा विधानसभा चावल जितना भी माए बहन, काकी जेठी दादा सब, मीडिया के साथी लोग, प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारीगण, सबको धन्यवाद।